नमस्कार साथियों, आपको जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि गुरु रविदास समाज पंचायत के माध्यम से आने वाली 15 अक्टूबर सन 2023 को दिन रविवार युवक युवती वैवाहिक परिचय सम्मेलन होने जा रहा है साथियों। और स्थान है मैत्रेय बौद्ध विहार, कुंदन नगर, गली नंबर 5, कड़कड़डुमा रोड, नियर SDM ऑफिस, गीता कॉलोनी। और समय रहेगा दोस्तों सुबह 9:30 बजे। साथियों, आप सब लोगों की तरफ से फ़ोन पर मेरे पास कुछ प्रश्न आए हैं जिनका उत्तर जानने के लिए मैंने रविदास समाज पंचायत के मुख्य सूत्रधार श्री रमेश चंद्र जी को आमंत्रित किया है। सर, मेरे दर्शकों और मेरी ओर से आपका अभिनंदन है। भाई ओम प्रकाश जी, सबसे पहले तो मेरा हृदय से आभार कि आपने मुझे समाज से मुखातिब होने का मौका दिया है। सर, सर्वप्रथम मेरी और मेरे दर्शकों की ओर से आपकी पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो भी युवक युवती या उनके परिवारजन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, क्या आप उनका रजिस्ट्रेशन व्हाट्सएप पर स्वीकार कर रहे हैं? बिल्कुल, व्हाट्सएप के द्वारा फॉर्म दिया जा सकता है, जम भरा जा सकता है और हमको हमारे पास भेजा भी जा सकता है। लेकिन शर्त इतनी सी है, जिस दिन परिचय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है उस दिन आपको जो व्हाट्सएप पे आपने फॉर्म दिया है उसी की कॉपी को लेकर के वहाँ पर हाजिर होना होगा। सर, अगला प्रश्न है, वैवाहिक परिचय सम्मेलन स्थल पर क्या आवेदक यानी लड़का या लड़की को उपस्थित होना अनिवार्य है? बिल्कुल, लड़के या लड़की की उपस्थिति जिसके लिए आप लड़का या लड़की की तलाश करें अनिवार्य है। सर, इस कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या कोई शुल्क यानी कि फीस भी देनी होगी? नहीं, गुरु रविदास समाज पंचायत की जो भी गतिविधियां होती हैं वो बिल्कुल चैरिटेबल कैरेक्टर की होती हैं। अतः परिचय सम्मेलन भी बिल्कुल निःशुल्क है। इसके लिए किसी भी प्रकार के शुल्क की अदायगी करने की आवश्यकता नहीं है। सर, जैसा कि आप कई वर्षों से इस प्रकार के कार्यक्रम करवा रहे हैं, दर्शक यह भी जानने में इच्छुक हैं कि आपके इस कार्यक्रम में किस प्रकार के रिश्ते आते हैं। देखिए भाई ओम प्रकाश जी, मैं समाज को बता देना चाहता हूँ कि इस जो गुरु रविदास समाज पंचायत जो परिचय सम्मेलन का आयोजन करती है, इसमें सभी प्रकार के वर या वधु के प्रस्ताव आते हैं। सभी प्रकार के लड़के या लड़कियां आते हैं। सरकारी क्षेत्र में लगे हुए लड़के या लड़कियां भी होती हैं, तो निजी क्षेत्र में अच्छी नौकरियों पे लगे हुए लड़के या लड़कियां भी होती हैं। हाईली क्वालिफाइड भी होते हैं लड़के। तो मैं समझता हूँ हर प्रकार से समाज की वर या वधु की तलाश की जो साध है, जो तलाश है, वो यहाँ निश्चित तौर से पूरी होगी। सर, जैसा कि देखा जा रहा है कि समाज में कुछ विधुर या विधवा महिलाएं या तलाकशुदा साथियों के लिए क्या आपके पास भी कोई प्रस्ताव है? भाई देखिए, दुर्भाग्य से समाज के सामने तलाक की समस्या मुंह बाय खड़ी है। हर दूसरे घर में आज हम सुनते हैं कि तलाक के मुकदमे चल रहे हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में समाज के में ऐसे लोग भी हैं जिन लड़कियों का तलाक हो गया है या जिन लड़कों का तलाक हो गया है या दुर्भाग्य से बीमारीवश उनके पति या पत्नी की मृत्यु हो गई है। दुर्भाग्य से विधुर या विधवा लड़के या लड़की के लिए बिचौली भी सामने नहीं आते और ये वास्तव में बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई। इसीलिए गुरु रविदास समाज पंचायत के पास में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे प्रस्ताव भी आते हैं जो विधुर लड़का भरता है या विधवा लड़की या उसके माँ बाप अपने विधवा लड़की या विधुर लड़के के लिए लड़की या लड़के तलाश रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ हमारे यहाँ विधुर लड़का या विधवा लड़की के लिए भी उचित प्रकार का जो वर या वधु मिलने की संभावना पूर्ण है, क्योंकि इस प्रकार के भी बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास प्रस्ताव आते हैं। सर, जाटव, चमार, बिलाई, बैरवा, कोरी, कोली, रैगर, जुलाहा, कबीरपंथी जाति का सामूहिक विवाहिक परिचय सम्मेलन कराने के पीछे रविदास समाज पंचायत का क्या उद्देश्य है? भाई ओम प्रकाश जी, गुरु रविदास समाज पंचायत की मान्यता है और वो मान्यता खाली मान्यता नहीं है, वो शोध के ऊपर आधारित है कि बलाई, बैरवा, कोली, कोरी, जाटव, चमार, रैगड़, ये जितनी भी जो जातियां हैं ये भूतकाल में चमार जाति का ही हिस्सा थी। लेकिन जैसा कि स्वाभाविक होता है, आदमी अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश, ऐसे ही हमारे भूतकाल में कुछ लोगों ने अपने को सुपीरियर दिखाने की गरज से अपने को नए नए नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया और अपने को अलग अलग नाम से गोलबंद कर लिया। तो इसी प्रकार से ये जातियां अस्तित्व में आई। वरना हम गुरु रविदास समाज पंचायत की मान्यता है ये सारी जो जितनी भी 6 जातियां हैं, 7 जातियां हैं, ये चमार जाति की उपजातियां हैं और अतः
हम मानते हैं कि ये सभी उपजातियों को आपस में वैवाहिक संबंध बनाना चाहिए और इसी नियत से हम ये परिचय सम्मेलन इन सभी जातियों के लिए करते हैं, जिससे कि आपस में इस बात को समझें और अपने वर वधु की जो तलाश है अपनी उपजाति विशेष के अलावा चमार जाति के अन्य उपजातियों में भी तलाश है। सर, परिचय सम्मेलन के बाद भी पंचायत द्वारा संपर्क स्थापित करके कोई सूचना प्राप्त की जा सकती है? हाँ भाई, बिल्कुल। ये परिचय सम्मेलन आयोजित करने तक हमारी जिम्मेदारी नहीं रहती और हम समझते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उस वक्त परिचय सम्मेलन में आए होते हैं, किसी कारणवश या तो जो लड़की या लड़का जिसका इंट्रोडक्शन चल रही होती है उसका नंबर नोट नहीं कर पाते या उनके पार्टिकुलर्स नहीं होते, उनको बाद में समझ में आता है कि वो लड़की या लड़का हमारे लड़की या लड़के के लिए समुचित होंगे या उचित होंगे। तो ऐसे में वो जब हमारे को संपर्क करते हैं तो हम लड़के लड़की दोनों पक्ष से बात करने के बाद दोनों की आपस में मीटिंग भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं और बहुत बड़ी संख्या में परिचय सम्मेलन के बाद में भी वर वधु की जो रिश्ते हैं वो हो जाया करते हैं। सर, जो भी साथी अपने लिए या अपने परिवारजनों के लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए आपके क्या सुझाव है? देखिए, मेरा तो सिर्फ सुझाव इतना ही है कि खुले मन से आए और शादी करने के उद्देश्य से यहाँ आए, उसी दृष्टि से लड़के या लड़की की तलाश करें। बहुत दफा मैं देखता हूँ कि लोग सरकारी क्षेत्र में लगे हुए लड़की या लड़की ही चाहते हैं। इस संदर्भ में मेरा कहना है समाज को कि भाई अब सरकारी क्षेत्र बहुत संकुचित हो गया है, सरकारी क्षेत्र में नौकरियां ही निकलती नहीं, तो सरकारी क्षेत्र में लगे हुए लड़के या लड़कियां मिलेंगी कहाँ से? अगर कोई सरकारी क्षेत्र में लगा हुआ लड़का है और वो अपने लिए खाली सरकारी क्षेत्र में लगी हुई लड़कियां ढूंढेगा तो मुझे लगता है उसमें समस्या पैदा होगी, क्योंकि जब सरकारी क्षेत्र में नौकरी निकल ही नहीं रही तो सरकारी क्षेत्र में लगी हुई लड़की मिलने की संभावना उसके लिए बहुत कम हो जाएगी। तो मेरा मान्यता तो ये है कि खुले मन से मन भावन पढ़ी लिखी संस्कारी सुशील वधु तलाशें, उसी प्रकार से संस्कारी लड़के को तलाश करें। एक सरकारी लड़के या लड़की की तलाश में उम्र निकाल देना किसी भी प्रकार से मैं समझता हूँ उचित नहीं है। तो साथियों, जैसा कि श्री रमेश चंद्र जी ने आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का पूर्ण प्रयास किया है, मुझे लगता है आप संतुष्ट हैं और आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको प्राप्त हो चुका है। अगर इस कार्यक्रम से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और साथियों, मैं तो कहूँगा कि ऐसा मौका बार बार नहीं आता, इसमें अनेकों लड़के या लड़कियाँ आएंगी। अगर आपको अच्छे लड़के की तलाश है तो लड़के भी इसमें हैं, अगर आपको अच्छी लड़की की तलाश है तो अच्छी मनभावन और पढ़ी लिखी लड़कियाँ भी इस कार्यक्रम में वह सभी लोग आ रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन तुरंत से तुरंत जल्दी से जल्दी करा लें। रमेश जी, मेरे दर्शकों और मेरी ओर से आपका पूर्ण आभार जो आपने अपने व्यस्ततम समय से हमारे लिए कुछ क्षण निकाले। और साथियों, आपने वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का आभार। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद। बहुजन के लाभ के लिए मेरा आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की बात बन जाए। धन्यवाद दोस्तों।